हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे बच्चों आज हम वायरल क्वेश्चन करने वाले हैं 21 फरवरी का। प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन का मतलब है कि आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं यही क्वेश्चन आने वाले, यानी आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं बार बार जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेके आए हैं, इसीलिए हम लोग इनको वायरल क्वेश्चन के नाम से बोलते हैं। आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फिजिक्स का प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन आपके फिजिक्स के जो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जो चैप्टर से मैं जो कराने वाला हूँ आज की वीडियो पर, वही सब आपको 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों 100% मैं गारंटी लेता हूँ हमारे वीडियो से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इसीलिए वीडियो को आपको लास्ट तक अंत तक देखना है। प्यारे बच्चों हम लोग बायोलॉजी का लगभग 3-4 जो सीरीज है वो कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें हैं बायोलॉजी का सीरीज का, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज की वीडियो पर हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं गेस क्वेश्चन 21 फरवरी 2025 का। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्रिय बच्चों। चैप्टर का नाम बोलें तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, यानी इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करते हुए आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। पहला है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका, देखते जाएंगे जो ऑप्शन है उनको जो राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है, यानी जो लेंस होती है उनकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है जूल है, वाट है, डायोप्टर है या अर्ग है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, फटाफट बताइए। प्यारे बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डायोप्टर। क्या होगा, लेंस की क्षमता क्या होती है, उसकी एसआई मात्रक क्या होती है प्यारे बच्चों, डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती यानी प्लस में होती है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है अवतल लेंस या दर्पण, उत्तल लेंस दर्पण या समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा जो धनात्मक होती है ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस होती है या दर्पण होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, अवतल लेंस आवर्धन m बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का m बराबर आवर्धन बराबर होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है v/u, या ऑप्शन नंबर बी है u+v, ऑप्शन नंबर सी है u×v, ऑप्शन नंबर आपका डी है v/u। तो क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा प्यारे बच्चों, v/u। क्या होगा, आवर्धन m बराबर v/u। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, दर्पण का सूत्र क्या होगा। प्यारे बच्चों दर्पण का सूत्र क्या होगा, आपका ऑप्शन है 1/, क्या है प्यारे बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो क्या होगा, इसी तरह का आपका एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है किसी अपवर्तनांक n का मान होता है। अपवर्तनांक n का मान क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है, या साइन आर बट्टे साइन आर आई होता है, या साइन आई इंटू साइन आर होता है, या साइन आई प्लस साइन आर होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, साइन आई बट्टे साइन आर। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। ऑप्शन है 1 या 2 या 3 या 4। तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रकाश का अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो प्रश्न आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में 2025 में पूछेंगे। तो प्यारे बच्चों लिखा हुआ है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 प्लस है, यानी आपका प्लस में है यानी धनात्मक है। तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा या समतल होगा या इनमें से कोई। मैंने आपको अभी अभी आपके प्रश्न करा है कि प्लस वाले को हम उत्तल कहेंगे, माइनस वाले को अवतल, यानी गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, तो क्या होगा जिसमें प्लस है दूरी फोकस दूरी तो वो उत्तल होंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं फिर बच्चों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं। तो फिर बच्चों कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समोत्तल लेंस या इनमें से कौन। अपसारी लेंस कौन कहलाते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले प्यारे बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। हीरे का अपवर्तनांक
1.42 होता या 1.32 होता या 2.24 होता या ऑप्शन नंबर डी है आपका 2.42। तो राइट ऑप्शन नंबर डी होगा 2.42। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी समतल द्वारा आवर्धन क्या होता है प्यारे बच्चों, +1 -1 या 0 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अपसारी होगी या अभिसारी होगी या समांतर होगी, इनमें से कोई। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिसारी होगी। क्या बच्चों, अभिसारी। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई डू नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, आई बराबर आर होगा। क्या होगा, आई बराबर आर। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, चिन्हों के निर्देशांक परिपट में धनात्मक फोकस दूरी होती है, किसमें होती है, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में या ए बी दोनों में। प्यारे बच्चों, चिन्हों के परिपट में जो होती है धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगी, उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपट की सभी दूरियां मापी जाती है, किससे मापी जाती है, वक्रता केंद्र से या ध्रुव से या फोकस या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ध्रुव से नापी जाती है, कहाँ से, ध्रुव से। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रकाश की प्रकृति गति होती है, गुरुत्व आवर्तन होती है या जलावर्तन होती है या रासायनिक आवर्तन होती है, प्रकाश अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी होगी, प्रकाश अनुवर्तन। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब के साथ संपत्ति होती है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारा क्या बच्चा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, इनमें बोल रहे हैं, अभिलंब की ओर आ जाती है। जब सघन माध्यम से विरल की ओर जाएगी, कह रहे विरल माध्यम से सघन की ओर जाएगी तो क्या होगी, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की जो ओर क्या होगी, वो मुड़ जाएगा, ऐसे ना जाके ऐसे हो जाएगी। जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी वो क्या होगी मेरे बच्चों, अभिलंब से दूर हो जाएगी, ऐसे नहीं जाके इस तरह नहीं जाके वो और इस तरह हो जाएगी, समझ रहे हो। यानी अभिलंब ये हुआ आपका प्यारे बच्चों, जैसे ये हुआ ये अभिलंब हुआ, जब ये आपका विरल माध्यम हुआ, जब ऐसे आएगी किरण तो क्या होगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। जब यही आपका ये सघन माध्यम है, तो अब यहाँ से अगर जाती है प्रकाश तो क्या होगी, वो क्या होगी, तो अभिलंब जो है उससे और दूर हो जाएगी, यहाँ जाना चाहिए तो क्या होगी, इधर आ जाएगी, समझ में आएगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपट के अनुसार ऋणात्मक होती है। तो किसकी होती है प्यारे बच्चों, अवतल की या उत्तल की या समतल की, यानी से प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में से। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 20 तक हम लोग आज की क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो पर, उसके बाद आगे जो प्रश्न होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये वायरल क्वेश्चन का जो सीरीज है ख़त्म होने के बाद मैं आपको PDF हमारे जो लिंक है वो दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अवतल दर्पण में आवर्धनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन है प्यारे बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच या वक्रता केंद्र के फोकस के बीच या फोकस पर या वक्रता केंद्र पर। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फोकस केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, सवाल का सही उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके रिजल्ट, आपके घर वाले, आपके समाज सभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा रिजल्ट देना है कि आपके माँ बाप और आपके गर्व से सीना चौड़ा हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।